गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आपका अपनी एएलए फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो पिछले सेशंस में हमने 5.2 एक्सरसाइज के एनसीईआरटी के हमने जो क्वेश्चंस कर लिए थे वो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके थे। तो आज उससे आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो एक आपको करना क्या है, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब जब सेशन चल रहे हैं तो जिम्मेदारी अब हमारी है कि आपका पूरा सिलेबस एक एक क्वेश्चंस, इवन 10th स्टैंडर्ड के जो भी कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस होंगे वो सभी के सभी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, बस ये है कि आप शिद्दत से लगे रहना। आउट ऑफ में आउट ऑफ, बस ये सोच लो कि मुझे आउट ऑफ में आउट ऑफ हमें मार्क्स लेके आने बोर्ड एग्ज़ाम में, और या NTSER या ओलंपियाड में आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप उनका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए भी अलग से जो क्वेश्चन है या उससे अलग से जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे तो अलग सेक्शंस में डिस्कस किए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन साथ है। तो ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हमने 7 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। साथ एनसीईआरटी ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो गिवन है वो गिवन क्या दे रखा है कि AP के अंदर 50 टर्म्स हैं। AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स विच थर्ड टर्म इज 12 और लास्ट टर्म इज 106। ठीक है, हमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो टोटल टर्म है हमारे पास, एक AP है उसमें टोटल टर्म्स हैं, उसमें टोटल टर्म्स की संख्या काउंटिंग कितनी, 50। ठीक है, जो थर्ड टर्म है वो कितना है, 12, और लास्ट टर्म, ठीक है, जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास कितना है, 106। अब ये हमें इसमें गिवन दे रखा है और इसमें पूछा क्या साथी वो और देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन कि अगर ये कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ AP थर्ड तेरे का 12 और 60, फाइंड द 29th टर्म। हमें क्वेश्चन में पूछा है A29, पूछा हमसे क्या है, A29th टर्म हमारे पास कितना आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में देखेंगे। अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, लास्ट टर्म गिवन है। अब इससे पता चल गया कि ये टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म है 50 और ये लास्ट टर्म कितना है, 106। इस बात से समझ जाना चाहिए कि अगर एक क्यू मान लेते हैं, एक रो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो AP है, तो AP में लास्ट टर्म कितना, टोटल कितने, लास्ट वाला टर्म कितना होगा 50, पर उस 50 वाले नंबर की वैल्यू कितनी हमें गिवन दे रखी है, वो 106। तो एक्चुअल में ये लास्ट टर्म हमें गिवन है तो इसको हमें दे क्या रखा है, L। ये क्या हमें गिवन दे रखा है, L। एक्चुअल में गिवन क्या है जी, AN। ये क्या है, ये कौन सा थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या होगा, A3। तो हमारे पास A3 और AN गिवन है। अब हमें पूछा क्या है कि यहाँ से अब ध्यान से देखेंगे, हमें इसमें N की अगर इसमें बात करेंगे तो ये लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, ये 15th टर्म होगा। कौन सा होगा, 15th टर्म होगा। तो हमें एक्चुअल में जो AN लिखा हुआ है ये एक्चुअल में है क्या, ये है A50। ये कितना है, A50 की वैल्यू हमें 106 गिवन है और A3 की वैल्यू है वो कितना गिवन है, 12। बस अब इसी से दो इक्वेशंस बनाएंगे। जिस तरीके से हमने पिछला सेशंस किया था उसमें क्वेश्चंस इस तरीके के ही ये थे, और उससे पिछले वाले सेशंस में भी हमने देखा था कि किस तरीके से nth टर्म होते हैं, उसमें जो AP होती है उसके अंदर जो nth टर्म्स होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वो पिछले पूरा का पूरा सेशन बहुत कोशिश की है कि इस तरीके से समझाने की कोई भी चीज़ें आपको कभी भी कोई दिक्कत हो आप एक बार उसे जरूर देखिए। बहुत अच्छे से कोशिश की, आपको एक एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। NCERT में तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर आप उसे जरूर जाके देखिए, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उसे जरूर जाके देखें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा प्लेलिस्ट दे रखा है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उसमें सीक्वेंस वाइज वो आपको सभी सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुके हैं। A3 की वैल्यू कितनी है, 12, और A50 की वैल्यू हमारे पास साथियों कितनी है, 106। अब यहाँ से हम बनाएंगे क्या, यहाँ से हम करेंगे टू इक्वेशंस फॉर्म, दो इक्वेशंस यहाँ से हम बनाएंगे। अब इक्वेशन से हमें पता है कि थर्ड टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, A+n-d होता है फॉर्मूला, n-d ब्रैकेट n-1 n-1 इंटू डी। अब देखो n की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है कितना, n की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3, तो 3-1 इंटू डी। तो इसे हम लिख के लेंगे A+k2d। सिमिलर इसी तरीके से ये कितना 50, तो क्या आ जाएगा A+k 50-1 इंटू डी, तो क्या आ जाएगा A+k 49d। अब हमारे पास ये क्या हो गया, अब ये होगी टू इक्वेशंस, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, A और D, दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशंस हैं। अब इसके हम निकालेंगे सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा, A+k 2D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12। इक्वेशन फर्स्ट, A+k 49D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 106।
इक्वेशन सेकंड। अब करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड्स। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेट करेंगे तो माइनस माइनस और माइनस, साइन हमने चेंज कर दिए, सबके क्या कर दिए हमने, साइन चेंज। ये 11 वो ये चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये उसका है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए से ए दोनों साथियों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 49 माइनस के 2d, तो क्या आ जाएगा 2d माइनस के 49d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस के 106। अब 2d प्लस के कम है और 49 माइनस के ये ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 47। 47d इक्वल टू 12 प्लस के और 106, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 94। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे तो d कितना आ जाएगा, माइनस के 94 डिवाइडेड बाई माइनस के 47। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 2। यानी हमारे पास अब d का आंसर कितना आ गया 2। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट में। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस के 2d इक्वल टू हमारे पास 12। अब d की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। a प्लस के 4 इक्वल टू हो जाएगा 12, और 4 को उठाएंगे किधर, RHS साइड, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस के 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू है। अब हमसे पूछा क्या है, a29, तो a29 को हम किस तरीके से लिखेंगे, a29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d। अब हमें d पता है, a पता है, दोनों के आंसर्स रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास 29th जो टर्म होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास हमने कितना यहाँ से फाइंड की, a की वैल्यू 8, तो 8 प्लस 29 माइनस 1 तो 28 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस के ये कितना हो जाएगा 28 टू जा 56 प्लस के 8 तो कितने हो जाएंगे 64। तो हमारे पास A29 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 64। बस यही आंसर पूछा है, तो समझ में आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस सेल्फ प्रैक्टिस करना है, एक एक कॉन्सेप्ट है वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बस ये है कि आप लगे रहना। मैथ्स में क्या है, मैथ्स टाइम मांगता है, थोड़ा प्रैक्टिस है, आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और एक एक कॉन्सेप्ट है, ये मेरी जिम्मेदारी रही कि आपके एक एक कॉन्सेप्ट जो भी है 10th स्टैंडर्ड का जो अभी आप करेंगे साथ से, एक भी इस तरीके से नहीं क्वेश्चन छोड़ेंगे कि जो आपके समझ में ना आए। आप अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, क्वेश्चंस नहीं आता है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि किस तरीके के कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो वो न्यू सेशंस होंगे तो वो आपकी सभी जो डाउट्स होंगी वो सभी इन्वॉल्व की जाएंगे और सबकी सब क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, आप इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि जो आपकी समझ में ना आए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, बस उस चीज़ को समझना है। एक लाइन जो लास्ट में दे रखे, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे। एक हमारे पास एपी है, उस एपी के अंदर जो थर्ड टर्म है वो कितना दे रखा है 4, और जो 9th टर्म है वो हमें कितना दे रखा है -8। अब बताइए उस एपी को अगर आगे बढ़ाते जाएं तो उस एपी का कौन सा टर्म 0 आएगा। इसे देखो थोड़ा यहाँ से हमें आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन को इस तरीके की। देखो क्वेश्चन को जब हम अच्छे से हम पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादातर हमारे क्लियर हो जाते हैं। कैसे, देखो थर्ड टर्म था वो कितना आ रहा है +4, हम आगे बढ़ते गए 9th टर्म पर पहुँचेंगे। जैसे मान लीजिए एपी का पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे आ गया क्या 9th, अब इस तरीके से आगे चलेंगे। अब मान लीजिए इसका थर्ड टर्म, जो इस थर्ड टर्म की वैल्यू है वो यहाँ पर कुछ भी एपी होगी, इसका थर्ड टर्म कितना मान लीजिए यहाँ पर 4, ये गिवन है, और इसका 9th टर्म है वो कितना आ रहा है -8। ठीक है, -8। अब ध्यान से देखना, ये प्लस से धीरे धीरे कम होते हुए माइनस की तरफ चल रही है, तो माइनस का 9th टर्म है वो -8 आ गया। अब वो पूछ रहा है कि बताओ साथियों कि इस एपी में कौन सा टर्म 0 आएगा। ठीक है, 0, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इस टर्म का एपी देखो, ये -8 है, ये -4 है, तो ये बात तो यहाँ से श्योर हो गई कि 3 और 9 के बीच में कोई एक ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एपी चल रही है। यहाँ प्लस का आ रहा है थर्ड टर्म और 9th टर्म में वो माइनस का आ रहा है। इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट पता चल रहा है, अगर जस्ट जनरल हम इस बात को थिंक करते हैं, सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो इन दोनों के टर्म्स के बीच में जो एक टर्म है, क्योंकि ये एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर की है, तो इन दोनों के बीच में एक टर्म्स होगा, उसकी वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन बनाएंगे, हमारे पास दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो गिवन हमारे पास क्या है वो देखेंगे। गिवन हमारे पास आती है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को हम किससे लिखते हैं A3, और A3 हमारे पास गिवन कितना है, A3 को हम कैसे लिखेंगे A प्लस के 2D
इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 4, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे A9, नाइन्थ टर्म क्या A प्लस के 8D, क्योंकि हम फॉर्मूला सीधा पुटअप कर रहे हैं 9 - 1 × D, तो ये हो जाएगा, ये कितना दे रखा है माइनस के 8, इक्वेशन सेकेंड। करना क्या है, पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे एलिमिनेशन, तो ए से ए इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सबके साइन चेंज करेंगे, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस। ये सभी साइन चेंज करने के बाद ए से ए यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने साइन चेंज किए, ये क्या किए, साइन चेंज किए, और साइन चेंज करने के बाद ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस के 8 प्लस के 2D, यानी 2D माइनस के 8D इक्वल टू 4 प्लस के 8। 8D में से 2D जाएंगे तो माइनस के 60, और 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन माइनस के 6, कैंसिल आउट होने के बाद कितनी आ जाएगी 2। यानी यहाँ से ये चीज़ हमें पता चल गई साथियों कि D की वैल्यू इस AP की कितनी चली है, माइनस, यहाँ पे कितना है माइनस के 6, तो माइनस के 2, सॉरी यहाँ क्या आएगा माइनस के 2, ये माइनस के 6 है, प्लस के 12 में, तो माइनस के 6। अब देखो हर किसी टर्म में कितने का डिक्रीमेंट चल रहा है, 2 का। अगर इससे पहले देखो 2 का चल रहा, तो इससे पहले कितने होंगे, यहाँ पे 6 होंगे, इससे पहले क्या होंगे, यहाँ पे 8 होंगे। इस तरीके से AP चलेगी, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ये कुछ इस तरीके से होगी, पर हमें यहाँ डी निकाल दिया, ए निकालेंगे, हमें ए नहीं पता, ये तो छोटा क्वेश्चन था, आसान वैल्यू थी, इस वजह से आइडिया लग गया। ठीक है, अब देखेंगे ए की वैल्यू, अब डी की वैल्यू क्या आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ए प्लस के 2D इक्वल टू 4, और डी की वैल्यू क्या माइनस के 2, तो यहाँ से डालेंगे वैल्यू, तो ए प्लस 2 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस के 4 इक्वल टू 4 को उठा के लेते हैं RHS साइड, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 4 प्लस के 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब हमारे पास पहला टर्म आ गया 8, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दी 8, d की वैल्यू हर किसी में कितने चलिए माइनस के 2, तो 6, फिर कितना आएगा 4, 2 और 0। बट ये क्वेश्चन तो आसान था, तो हम ये इसे ओरली कर पा रहे हैं, पर ये हमें ओरली नहीं निकालना, हमें फॉर्मूले के हिसाब से ही निकालना है, तो हमें ये कभी गिवन नहीं है कुछ, ठीक है, हमें तो गिवन था, बस ये चीज़ इतनी गिवन थी कि थर्ड टर्म गिवन है और नाइन्थ टर्म गिवन है, हमें कौन सा टर्म इसका 0 होगा, तो हम मानेंगे कौन सा टर्म, an टर्म इसका 0 है, कौन सा टर्म an। तो हमने मान लिया कि इस AP में जो चलेगा तो कहीं पर भी आए an की वैल्यू कितनी हमें गिवन दे रखी है 0, an वैल्यू हमने मान लिया कि इस AP में कोई एक टर्म होगा n में नंबर पे, उसकी वैल्यू 0 है, और n निकाल लें, आंसर आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला इसमें पुटअप करेंगे, an का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 8 प्लस के इसका क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या तो हम माइनस 2n प्लस के 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस के 8, 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10 माइनस के 2n इक्वल टू 0। 2n को उठाएंगे RHS साइड, तो 10 इक्वल टू 2n, और n इक्वल टू कितना आ जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा 10/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। तो इस AP का फिफ्थ जो टर्म होगा वो क्या होगा 0। वैसे ही हमें पता चल रहा था कि ये 8 है, इसके बाद 6 आएगा, 4, फिर 2 आएगा, फिर 0, तो फिफ्थ टर्म है वो 0 होगा। बट पर हमें ऐसे नहीं करना है, ये तो हमें समझने के लिए था, बट हमें करना पूरा का पूरा ये क्वेश्चंस प्रोसेस वाइज है। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर समझ में आ गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर हम देखो इसमें कैलकुलेशन और आसान कर सकते थे, यहीं से इसी तरीके से इस वाले वर्ड को हम किस तरीके से लिख सकते थे, 8 माइनस के 2 ब्रैकेट्स में n माइनस 1 इक्वल टू 0, इस पूरे को उठाते अदर साइड, तो क्या आ जाता है 8 इक्वल टू 2n माइनस 1, 2 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 8/2 माइनस n माइनस 1, ये क्या आता है 4 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है 5। कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो साथियों, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस आपका प्रोसीजर सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए एक ही तरीका होता, नहीं, एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, बट पर जो आप प्रोसीजर पूरा आपने जो फॉलो किया उसमें एरर नहीं होनी चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट कॉपी कर लीजिए क्वेश्चंस को, साथ के साथ क्वेश्चंस को करते चलिए। अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो ठीक है आप खुद सॉल्व कीजिए, नहीं है तो आप साथ के साथ उन्हें कॉपी करते चलिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इस बात को कि क्या हमें गिवन है, इस बात को देखना है। क्वेश्चन क्या है, हमें पूछा कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन क्या था, 7th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड बाई 10th टर्म बाई 7। एक AP दे रखी है, उसमें कितने टर्म मान लिए हमने 7 मान लिए, वो 17 नहीं 70।
17 टर्म्स हैं। एक तरीके से ऐसे मान लो कि कुछ बच्चे हैं, एक लाइन में खड़े हुए हैं, एक रो है, उस रो में कितने मान लिया हमने 17 लोग खड़े हुए हैं, तो 1 2 3 ऐसे 17 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। तो कैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये 17 टोटल है। इसमें कहीं बीच में 10 भी होगा और यहाँ पे हमने कितने मान लिया 17, इस नंबर में 17 है। अब ये तो है मैंने काउंटिंग नंबर हैं, पर ये एपी में चलेंगे तो इसके यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यानी इस टर्म की वैल्यू कितनी है ए, इस टर्म की वैल्यू कितनी है ए प्लस डी, इस टर्म की वैल्यू कितनी है ए प्लस 2d, ठीक है। थर्ड टर्म फोर्थ की क्या आएगी ए प्लस 3d, ऐसे चलते जाएंगे। इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए प्लस के 9d और इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए प्लस के 16d। अब जो 70 प्लेस पे जो पर्सन खड़ा हुआ है, मान लीजिए अगर हमने मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट खड़े हुए हैं एक रो में, ठीक, एक क्यू है, एक जो लाइन है हमारे पास, इसमें 17 बच्चे स्टूडेंट्स हैं। ये 17 वाला जो प्लेस पर पर्सन खड़ा हुआ है उसके पास जो स्टूडेंट है उसकी वैल्यू कितनी है ए प्लस के 16d, और ये 10th वाले से कह रहा है कि जो मेरी प्लेस वैल्यू है ये वाली वैल्यू मेरे तुमसे कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 7। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 7th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड मतलब ज़्यादा है 10th टर्म से कितना 7। तो करेंगे क्या कि अब हमारे पास गिवन कैसे दे रखा है कि जो A17 वाला जो पोजीशन पर पर्सन है वो कह रहा है A10 वाले से कि मेरी जो वैल्यू है तुमसे कितनी ज़्यादा 7। अगर दोनों को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इस बात को समझ रहे हैं कि अगर दोनों तरफ से अगर कोई पर्सन बोले पैसे मान लेते हैं, एक तरीके से मान लेते हैं कि जो 7 बच्चे हैं इनके पास कुछ रुपीज़ हैं, पहले के पास A रुपीज़ हैं, दूसरे के पास A प्लस 2 रुपीज़ हैं, तीसरे के पास A प्लस 2 रुपीज़ 3D, इस तरीके से। तो इस 17वें नंबर पर जो 17वीं पोजीशन पर जो पर्सन बच्चा खड़ा है वो बोला 10वें वाले से कि मेरे पास जो रुपये है ना तुमसे 7 रुपये ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है 7 रुपीज़। तो हमने क्या किया दोनों को अगर बराबर करने पैसे दोनों की तरफ, तो इसके पास इससे 7 रुपये ज़्यादा हैं तो 7 रुपये ऐड किधर हो जाएंगे जिसके पास कम होंगे, और कम किसके पास है जो 10th पोजीशन पे है। अब बस हमें निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस, हमें निकालना क्या है डी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अब देखेंगे कि उसके पास कितने रुपए हैं, तो उसे खोल के लिख देंगे ओपन करके। तो इसका फॉर्मूला ओपन करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस के 16d इक्वल टू 10 A10 कितना हो जाएगा ए प्लस के 9d इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस के 7। अब देखो दोनों तरफ से इन सभी टर्म्स को उठाओ, इनको उठा के इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा ए प्लस के 16d माइनस के ए माइनस के 9d इक्वल टू 7। और ये क्या हो जाएगा ए से ए कैंसिल, 16d में से 9d जाएंगे तो कितने बचेंगे 7d, और 7d इक्वल टू 7, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1। बस यही सवाल पूछा है, एक लाइन का सवाल था, पर इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम d निकालेंगे कैसे, कि हमें दो इक्वेशंस तो गिवन है ही नहीं। तो ये बस इसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ए, इसमें ए कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर दो इक्वेशंस होती तो ए और डी अलग अलग निकाल लेते, बट यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है ही नहीं, सिर्फ कंडीशन एक है सिचुएशन। जब सिचुएशन ही एक है तो उसे हम दो आंसर कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से वो सिचुएशन होगी जिसमें एक टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल आउट होते दूसरा तो ईजिली हो जाएगा। तो बस ये कंडीशन था, इसमें ए से कैंसिल हो जाएगी। जल्दी कॉपी कर लीजिए इसे। देखेंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दे रखा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक एपी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, ठीक है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब पिछले सवाल की तरह सेम, अच्छे से समझना, एकदम चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब सवाल में क्या दे रखा है, हमें 54 टर्म्स तक तो पता है कि अगर हम एपी किस तरीके से चल रही है 1 2 3 इस तरीके से। अगर हमारे पास यहाँ पर टर्म क्या होगा एक 54, और इसमें आगे भी टर्म होंगे, ये टर्म्स हैं, ये क्या है टर्म्स। अब इनकी वैल्यू की बात करेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी ए प्लस डी, दूसरा का टर्म की वैल्यू कितनी होगी ए प्लस वो ये ए होगी, फर्स्ट वाला टर्म क्या होगा ए, और सेकेंड क्या होगा ए प्लस डी। तो क्या हो जाएगा सेकेंड ए प्लस डी, ये क्या होगा ए प्लस 2d। सेम ये टर्म कितना होगा ए प्लस के 53d। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को आज को समझोगे तो एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी है, ये 3 है, ये कितना है 15, ये कितना है 27, ये इस तरीके से गिवन है। हम ए 53 भी निकाल सकते हैं, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 15, तीसरा टर्म 27। 53 में कितना आ जाएगा 3 प्लस के 53 माइनस के 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस के 3, यानी जो डी कितना आएगा 15 माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा 12, कॉमन डिफरेंस। तो 2 2
अब देखो इसकी जो हमने प्लेस वैल्यू निकाल ली, अब ध्यान से इस बात को समझेंगे। तो ये प्लेस वैल्यू आ गई। अब सवाल में क्या दे रखा है कि विल बी 130 मोर देन इट्स 54। हमें वो टर्म निकालना है जो इससे 54 टर्म से कितना ज़्यादा हो, 132। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई एन टर्म है। कौन सा टर्म? एन टर्म। कौन सा टर्म? एन। और एन टर्म की वैल्यू क्या होगी? ए एन। तो इसकी जो वैल्यू है ये इससे कॉल कर रहा है, इसको भी एक रो मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं? जो एन में नंबर पर बच्चा खड़ा हुआ है वो इस 54 वाले से बोल रहा है कि मेरी जो वैल्यू है, जो मेरे पास पैसे मान के अगर हम मान लेते हैं कि इनके पास कुछ पैसे हैं, पहले वाले के पास कितने पैसे हैं? 3 रुपये, दूसरे बच्चे पे कितने? 15 रुपीज़, थर्ड पर्सन पे कितने बच्चे? 27 रुपीज़ हैं। और जो 54 वाले पर पर्सन पर जो खड़े हुए हैं उसके पास कितने आ जाएंगे? 3 प्लस के 52 इंटू कितना हो जाएगा? 54 है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो रखा है हमारे पास 53 हो जाएगा, तो फिर माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ये सेम ही रहेगा। ये 54 टर्म है तो ये सीधा हो जाएगा, तो फिर इसमें माइनस नहीं होगा। इंटू डी, डी कितना आ रहा है हमारे पास? 12। तो ये पैसे आएंगे। अब ये 53 इंटू 12 ये पैसे हैं इसके पास। अब एक एनवे नंबर पर खड़ा बोला कि हमारे पास जो पैसे मनी है ना, ये तुम्हारे पास जो पैसे हैं उससे कितने ज़्यादा है? 132। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ए एन इक्वल टू A54 प्लस के 132, दोनों के बराबर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या फिर हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एन माइनस के A54 इक्वल टू 132, यानी दोनों के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, वो ए एन ऐसे बोला कि हमारे पास तुमसे 130 रुपीज़ ज़्यादा हैं। या फिर क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि एन में नंबर पर जो पर्सन है उसकी प्लेस वैल्यू, जो 54 वाला जो पर्सन है उसकी प्लेस वैल्यू से कितनी ज़्यादा? 132। ये कहा इस क्वेश्चन में गिवन है। बस इसके अब करना आंसर वैल्यू पुटअप, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 3 और डी की वैल्यू कितनी है? 12। बस एन निकालना है हमें। इसमें क्या करना है? एन। क्या बताओ, जिसकी वैल्यू 132 ज़्यादा है वो किस नंबर पर है? तो हमें ये एन क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें। ए एन की वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए प्लस के 53 इंटू डी, ये ब्रैकेट्स के अंदर इक्वल टू 132। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 12 माइनस, इसमें ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, -3 और माइनस के 53D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 132। ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे साथियों? कैंसिल। अब बाकी का क्या करेंगे? डी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब डी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? n माइनस 1 माइनस 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 12 इक्वल टू 132, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में कितना है? 12 है। n माइनस 1 ये हमारे पास यहाँ कितना दे रखा है? n माइनस 1 इंटू कितना है? 12। ठीक है, अब इस टर्म्स को उठाएंगे और RHS साइड लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 132 प्लस 12 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा? 36, और 12 का 5 में करेंगे 60, और 60 और 3 कितना हो जाएगा? 63, यानी 5 3 36, कैरी 3 और 6 आ जाएगा 5, और 12 5 60, और 60 प्लस के 3 63। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 और 6 8, और 3 और 3 8 और 7 68। तो n माइनस 1 इंटू 12 ये आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6768 अपॉन 12। इसे 12 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 6 72, तो 6 हो जाएंगे और बचेंगे कितने? 4। ठीक है, कितने बचेंगे? 4। 12 4 जा, और 12 6 72, कैरी बच जाएंगे वो, रिमाइंडर बचेगा 4 4 और 4 48, वो 48 हो जाएंगे। 48 में डिवाइड करेंगे तो 64। तो n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 64, और n की वैल्यू n माइनस 1 इक्वल टू 64, 1 को उठा के ले जाएंगे उधर, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। अब यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। अब क्या हुआ इसमें कि जो पर्सन 65 नंबर पर खड़ा है, जो 65वें नंबर पर 65 पोजीशन पर जो बच्चा खड़ा हुआ है, उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 64 वाले प्लेस वैल्यू पर जो बच्चा खड़ा हुआ है उससे कितनी ज़्यादा है? 132। बस यही आंसर पूछा था इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल अच्छे से थोड़ी कोशिश कीजिए, आपकी एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। बस आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है बच्चों, कॉपी कर लो। देखेंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को साथियों थोड़ा अच्छे से समझना कि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर साथियों से एरर होती है क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आपको आसान लगने लग जाएगा, बिल्कुल भी किसी भी तरह की इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगी। बस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझते हैं। 2 AP दे रखे हैं हमारे पास, कितनी गिवन है? 2 सीक्वेंस है, मतलब 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, 2 AP हैं, और दोनों का कॉमन डिफरेंस मतलब हर टर्म्स के बीच का गैप कितना वो सेम दे रखा है। ठीक है,
देयर डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म। अब एपी आगे बढ़ती जाएगी तो दोनों एपीओ में कितने टर्म है 100, आगे और बढ़ाएंगे तो कौन से 1000 टर्म्स तक पहुंचाएंगे। तो पूछा है कि अब इसको थोड़ा अच्छा मैं 2 एपी लिख लेता हूँ। 2 एपी कैसे लिखेंगे ध्यान से समझेंगे। पहली एपी क्या है A1 A2 A3 डॉटेड चलेगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा A100, आगे करेंगे यहाँ क्या करना आएगा A1000। मतलब एपी के हमने पहली एपी, ये क्या है फर्स्ट एपी, ध्यान से समझना इस बात को, ये फर्स्ट एपी है। इस एपी को हम चला रहे हैं तो एपी का पहला टर्म A1 A2 A3 A100 होगा, उसमें 1000 पे होगा और आगे तक चलेगा। बस हमें सवाल 1000 तक लेके जाना है तो हमने 1000 मान लिया। इस एपी में 1000 टर्म है। दूसरी एपी क्या होगी सेकंड एपी। सेकंड एपी क्या होगी तो सेकंड एपी हमने मान ली B1, B2 B3, ये टर्म है एपी के। इसमें यहाँ पे कितना होगा A100 होगा, इसमें भी कितना होगा B1000। 2 एपी हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। पहली एपी का पहला टर्म A1 A2 A3 इस तरीके से। अब सवाल में क्या दे रखा है कि अगर मान लीजिए 2 लाइनें हैं जिनमें बच्चे खड़े हुए हैं 1000, कितने बच्चे खड़े हुए हैं 1000 बच्चे खड़े हुए हैं, इसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब पहली लाइन का जो बच्चा 100वें नंबर पर खड़ा है 100th पोजीशन पे, और दूसरी लाइन पर 100, ये दोनों ही मान लो पैरेलल में चल रही हैं दोनों लाइन, ठीक है। दोनों अलग अलग एपी हैं, ठीक है। बस क्या है कि ये 100 पोजीशन पर बच्चा खड़ा हुआ है, ये 100 दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और ये क्या कह रहा है कि हमारे तुम्हारे जो बीच में गैप है ना वो कितने का है 100 का है। अगर मान लो रुपये के हिसाब से मान लें कि इनके बच्चों पे इसके पास कुछ रुपए होंगे, इसके पास कुछ, तो इसके पास कुछ मनी होगा, इसी तरीके से इसके भी पास कुछ पैसे होंगे। 100वें नंबर पे जो बच्चा खड़ा है इसमें भी 100वें नंबर पर बच्चा खड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे तुम्हारे बीच में जो पैसों का गैप है ना वो कितने रुपये का 100 रुपये का है, 100 रुपये का। अब सवाल के हिसाब से देखेंगे कि जो 100th पोजीशन पे है, 100th पोजीशन पे जो नंबर हैं उनके बीच में गैप कितने का है 100 रुपये का, ठीक है 100 का है। तो बताओ कि जो 1000वें नंबर पर 2 बच्चे खड़े होंगे पैरेलल में, उनके बीच में भी गैप कितने का आएगा, यानी उनके बीच में भी डिफरेंस कितने का आएगा। ये क्वेश्चन इसमें हमें पूछा क्या क्वेश्चन है हमें गिवन क्या है A100 माइनस B100 इक्वल टू कितना 100, ये गिवन है। हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों क्या है, हमें ये नहीं पता कि इसके पास पैसे ज़्यादा है या इसके पास पैसे ज़्यादा है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा चल रहा है सीक्वेंस में या ये चल रहा है, तो हम दोनों केसेस में किसी को भी एक मान सकते हैं। तो ये दोनों का 100 है तो हम ऊपर वाले को मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इससे आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क में कि दोनों तरीके से। अब जब आप मैं पूछा कि अगर ये ऊपर वाली बड़ी मानिए तो आंसर हमें क्या लेके आना है A1000 माइनस B1000, ये हमें इसकी वैल्यू लेके आनी है। अगर आप इससे करेंगे तो यहाँ पे आप किसका आंसर निकालेंगे B1000 माइनस A1000 इक्वल टू हमें आंसर निकाल के लाना होगा क्या। अब देखेंगे सवाल में हमें साथियों गिवन क्या है 2 AP हैव ए सेम कॉमन डिफरेंस, क्या सेम कॉमन डिफरेंस, यही पॉइंट है जिसको याद में रखना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके कि सेम कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। गिवन क्या है तो इन दोनों के बीच का गैप हमने क्या माना, ध्यान से देखना, ये एक एपी है, इसके बीच का गैप हमने क्या माना D1, इसके बीच का गैप भी क्या आएगा D1। कुछ भी जैसे यहाँ A4 होगा तो इनके बीच में गैप कितना आएगा D1, क्योंकि पहली एपी का हमने कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया D1। इसमें से इसे माइनस करेंगे ये क्या आएगा D2, इसमें से इसका माइनस करेंगे ये क्या आएगा D2। अगर यहाँ पर B4 होगा तो इसका इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा D2। यानी इस एपी का देखो जब एपी गिवन है तो सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो हमने इस एपी का कॉमन डिफरेंस D2 माना और इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमने D1 माना है, ठीक है। अब सवाल में क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो D1 बराबर D2 हमें गिवन है, हमने मान लिया D1 बराबर D2 किसके बराबर है D के, यानी इन दोनों के बीच में भी और इन दोनों के बीच में भी कॉमन डिफरेंस सेम है। मैं जस्ट एक एग्जांपल लिख के बता दे रहा हूँ किस तरीके से। पहली वाली एपी कुछ इस तरीके से 3, 5, 8, 11, जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक एपी हमने ये मान ली, ठीक है। अब दूसरी एपी हमने क्या माना यहाँ पर 7, ठीक है, 10, 13 और 17, कुछ इस तरीके से एपी चल रही है, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से इसके बीच में गैप कितने का आ रहा है, यहाँ पर 2 मानो, ये गलत लिख गया, यहाँ से 2 करो, ये 2, इसके बीच में कितना आ रहा है 3, इसके बीच में कितना आ रहा है गैप 3 का, इसके बीच में गैप कितने का 3 का, इसमें गैप करेंगे कितने का 3 का, इसका गैप कितने का आ रहा है 3 का, इसके बीच में गैप कितने का आ रहा है 3 का। यानी इसके बीच का जो गैप कॉमन डिफरेंस है हर टर्म्स के बीच का और इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का इक्वल दे रखा है। हमने इसको D1 माना है 3 को, और इसमें भी ये D2 है, ये भी 3 आ रहे हैं सबके, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है सेम, यानी 2 APs के बीच का कॉमन डिफरेंस साथियों सेम दे रखा है। बस
अब क्वेश्चन क्या है, ये हमें गिवन, ये बात हमने समझ में आ गई, हमारे पास गिवन फॉर्मूला ये है, आंसर इसका निकालना, बस आंसर अब आ जाएगा आपके सामने, बस 1 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। अब देखेंगे क्या, अब इसको तो ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, ये वाली वैल्यू और ये गिवन है, ये 2 चीज़ गिवन है, तो इसकी अब हेल्प लेंगे। तो A100 है, A100 की वैल्यू क्या आएगी, A प्लस के 100 माइनस 1 इंटू डी। हमने इसका पहला टर्म, इस A1 का पहला टर्म क्या माना, A, ठीक है, इस वाले टर्म का हमने मान लिया A मान लिया, इसका टर्म पहला टर्म क्या मानेंगे B, इसका फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया B, और इसका फर्स्ट टर्म हमने क्या मान लिया A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, D1 आएगा, क्योंकि पहली का डिफरेंस कितना है, पहली AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, D1 माइनस, यहाँ क्या आएगा B प्लस के 100 माइनस 1 इंटू D2, ये बिग ब्रैकेट लगा लेते हैं, इक्वल टू हमें कितना दे रखा है 100, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखेंगे इस ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, क्या आ जाएगा A माइनस A प्लस 99 D1 माइनस B माइनस 99 D2 इक्वल टू कितना 100, ठीक है। अब हमने क्या किया, माइनस B, इस माइनस को ओपन किया तो 99 हो जाएंगे D2, ये D1। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, D1 इक्वल टू D2, ये हमें गिवन है, हमने क्या मान लिया D, इसे लेट कर लिया D को, हमने D1 बराबर D2 बराबर D को हमने क्या कर लिया लेट। अब D1 की जगह D पुटअप कर दो तो क्या आ जाएगा, A प्लस के 99D माइनस B माइनस के 99D इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा A माइनस के B इक्वल टू 100, आंसर फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ से बात क्लियर होगी, समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये A माइनस बी इक्वल टू आ गया 100, यानी पहले टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस आ गया, पहले के बीच में गैप कितने का आ गया 100, अब 100वें नंबर का भी गैप कितना आ रहा है 100। यहाँ से एक मोटा आइडिया लग जाना चाहिए, क्या देखो हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे थे, ध्यान से देखेंगे, हम कर रहे थे यहाँ पर 2 5 8 11, एक AP चल रही है ऐसे, यहाँ पर हमने माना था 7 10 और ये 13 और यहाँ पे 17 ऐसे, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 3 3 का, और यहाँ पर भी 3 3 का गैप है, तो पहले 2 टर्मों के बीच में गैप कितने का आ रहा है 5 का, इनके बीच में गैप कितने का आएगा 5 का, इन दोनों के टर्मों के बीच का गैप कितने का 5 का, इन दोनों नंबरों के बीच कितना 5, कोई भी नंबर हो सबके बीच में सेम डिफरेंस आएगा अगर दोनों एपीओ का बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर 2 एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स की पोजीशन रहेगी, उनके बीच में हमेशा आंसर कैसा रहेगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो जो करस्पॉन्डिंग पहले के बीच में 100 का, दूसरे के बीच में 100 का, 100 के बीच में 100 का आएगा, और 1000 के बीच में भी 100 का आएगा, 1000 का नहीं आएगा, 100 का ही आएगा। अब देखेंगे सवाल, एक क्वेश्चन फर्स्ट आ चुकी है हमारे पास। अब यहाँ से देखेंगे हमें आंसर किसका पूछा है, आंसर पूछा है A1000 माइनस के B1000, तो A1000 माइनस B1000 वैल्यू, आंसर वैल्यू पुटअप करेंगे, A1000 का आंसर क्या आएगा, A प्लस के, पहले इस AP का A प्लस के 1000 माइनस 1 ब्रैकेट्स में क्या है D1 माइनस बिग ब्रैकेट, इसका B1000 की वैल्यू B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D2, ठीक। अब आंसर सब इसे ओपन कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस के 999 D1 माइनस B माइनस 999 D2, क्या हो जाएगा D2। अब D1 और D2 क्या बराबर, तो वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो क्या आ जाएगा A प्लस के 999 D माइनस B माइनस के 999 D, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा A माइनस B, यानी 100 वाले टर्म, वो 1000 वाले टर्मों का भी गैप कितना आएगा A माइनस बी, और A माइनस बी की वैल्यू कितनी है 100, तो ये भी कितना आ जाएगा साथियों 100। बस यही क्वेश्चन है, तो इसमें एरर है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, समझने वाला है, पर इसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम है या पीरियोडिक टेस्ट हैं आपके, या यूनिट टेस्ट हैं, तो इस तरीके से हाफिली आते हैं, या क्वार्टरली एग्जाम अगर आपको होने वाले हैं, तो उन सब में इस तरीके का अगर ये क्वेश्चन आता है, इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्वेश्चंस करके आना है। क्वेश्चन बिल्कुल किसी भी तरीके का फिर भी डाउट आती है, आप कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और 14, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आप
पिछले सेशन को अगर आपने देखे होंगे सेशन नंबर 3 में, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से किसी एफी का nth टर्म निकालते हैं, उसमें हमने एग्जांपल भी साथ साथ किए थे। उन्हीं के तरीके के बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, मुझे उम्मीद है आप पूरा इसको कर लेंगे। आप जरूर एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सेल्फ कीजिए और देखो आपके आंसर मैच करते हैं, फिर उसके बाद आंसर को मैच करना। पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। पहले तो हमें 3 डिजिट के नंबर कितने होते हैं वो देखेंगे, फिर उनके बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 7 से कट जाते हैं वो काउंटिंग करके बताएंगे। ध्यान से समझेंगे कि 3 डिजिट के हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है। 3 डिजिट के नंबर स्टार्टिंग कहाँ से होंगे, 100 से। पहला 3 डिजिट नंबर कितना, 100, और लास्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है, 999। यानी अगर हम बात करेंगे फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन 13 को करेंगे तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होगा हमारे पास, 3 डिजिट नंबर कितना होगा, 100, और लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा वो कितना होगा, 999। अब इनके बीच में हमें कितने नंबर होंगे जो 7 से कटते होंगे, ध्यान से समझना है। 100 और 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हों बच्चों, 7 से। बात समझ आ गई, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। बस अब इससे पहले देखेंगे कि हम एपी तैयार करते हैं। एपी अगर बन जाएगी तो हमें लास्ट टर्म पता चल जाएगा, फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है, यानी हम ए अगर पता है, डी हमें पता है और ए एन हमें पता है, तो क्या फाइंड एन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम ये तो सारे सवाल इसी तरीके से तो करते ही आ रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। अब देखेंगे एपी क्या है, तो पहले चेक करके देखेंगे कि 100 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर हम 100 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 1, 7 बचेंगे कितने, 3, 30, कितना आ जाएगा, 4, 20, 8 बचेंगे, 2 रिमाइंडर आ गया। अगर मैं 2 रिमाइंडर इसमें से 100 में से माइनस कर दूँ 2, तो कितना बचेगा, 98। तो 98 7 से कट रहा है, पर 98 7 से डिविजिबल है, पर ये 3 डिजिट का नहीं है। अब हमें चाहिए पहला कितना नंबर, 3 डिजिट का, तो मैं इसमें कितना ऐड कर लूँ, 7 और ऐड कर दूँ तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 से। तो 98 प्लस के 7 तो कितना हो जाएगा, 105। तो पहला फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या आएगा, अगर हमारे पास एपी किस तरीके से बनेगी, एपी बनेगी 105, दूसरा टर्म कितना होगा जो 7 से कटेगा, 1112, फिर अगला कितना आएगा, 119। ये टेबल स्टार्ट हो जाएगी काउंटिंग, यानी पहला डिजिट 105, दूसरा आ जाएगा 117, फिर 119। अब लास्ट टर्म और निकालने, क्या निकालें, लास्ट टर्म और निकाल लेते हैं। तो एन की फिर तो हमारे पास सीधे सीधे एन निकल आएगी कि कितने टर्म्स होंगे। अब लास्ट टर्म देखते हैं कि कौन सा वो लास्ट टर्म है जो 7 से कटेगा, पर हम बात करते हैं 999 पे। 999 को अगर हम 7 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 999 7 से कटता है या नहीं, 7 से डिविजिबल है। अगर 7 से डिविजिबल है तो लास्ट हम सीधा लिख देंगे, अगर नहीं है तो कितना नहीं है वो हम नंबर चेक करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, 7 बचेंगे 2, 29 आएगा 4, तो कितना हो जाएगा, 28 बचेगा कितना, 19, तो फिर करेंगे 14, तो बचेंगे कितने, 5। तो ये 5 यानी 5 रिमाइंडर बच रहा है। अगर उसे 5 रिमाइंडर को 999 में से माइनस कर दूँ, ये -5 करते हैं तो कितना बचेगा, 994। तो ये अब किससे डिविजिबल है, 7 से। यानी 3 डिजिट का जो लास्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 994। तो बस लास्ट नंबर हमें पता चल गया 994। आंसर अब तो हो गया बिल्कुल। अब हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है, वो सीधी सीधी आ जाएगी। ये हमें क्या दे रखा है, ए एन, बस ये क्या है ए, और डी हमारे पास कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 105, डी की वैल्यू कितनी होगी, 7 कॉमन डिफरेंस, और ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 994। इसमें आंसर रख देंगे। तो 994 इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो 994, एन की वैल्यू कितनी है, 105 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, 7। हो गया ना, बिल्कुल आसान है। बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन से हो जाएगा। अब 105 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 994 माइनस के 105। जब मैथ्स करो बिल्कुल डरो मत। सबसे अगर एक आसान तरीका क्या होता है, हमें किसी चीज़ को अगर सीखना है और अच्छे से सीखना है तो उसके लिए पहले फियर ख़त्म करना होगा। अपने अंदर जो भी डर है उसको निकाल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होगा, पहली बार फेल हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार ट्राई करेंगे, फिर नहीं आ रहा, तीसरी बार ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे जब तक नहीं आएगा। जब एक बार आने लग जाएगा तो फिर किस बात का डर, तो हर बार क्वेश्चन होंगे। तो बिल्कुल नहीं डरना है। क्वेश्चन है वहाँ बात रही, पर हाँ आप रेगुलर रहिए, कंटिन्यूस आप वर्क करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए और आपकी मैथ है ना बिल्कुल आसान हो जाएगी, अदर सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे 994 माइनस के 105, 4 में से जाएंगे नहीं 5, तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9।
उसके बाद बचे कितना 8, 8 में से 0 जाएगा तो बचेगा कितना 8, ठीक है। यहाँ 9, 9 में से बन जाएंगे तो कितनी बचेंगे 8, यानी 8, 8, 9 इक्वल टू n-1 इंटू 7। इस 7 को उठा के लेके आओ नीचे, तो 8, 8, 9/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1, ठीक है। अब इसमें कैंसिल आउट करेंगे इसे 7 से, तो कितना आ जाएगा 7 बन जाए 7 1 हो जाएगा, 7 बचेगा 1, 18, तो 7 2 जा 14, बचेंगे कितने 4, 4 49, तो कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा n-1, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 127 प्लस के 1 इधर उठ के आ जाएगा, RHS से LHS साइड, तो कितना हो जाएगा 128। तो अब हमारे पास 100 और 999 यानी 100 और 999 के बीच में ऐसे 128 नंबर हैं जो किससे कट रहे हैं, 7 से कटते हैं। यानी समझ में आएगा 7 से डिविजिबल वाले जितने नंबर्स होंगे वो कितने होंगे 128। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। बस इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन नंबर जो 14 हम देखेंगे 13 की तरह। जरा जल्दी फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आएगा ना, n की वैल्यू कितनी है 128, यानी 100 और 999 के बीच में कितने नंबर जो होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे 128, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बिल्कुल सवाल ऊपर वाले की तरह बिल्कुल टिक बिल्कुल अलग नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 220, ठीक है। कितना दे रखा है 10 to 220। बस क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पास समझ में बिल्कुल आ रखा है, कितना 10 और नंबर कितने 250, यानी 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से कटते हैं, यानी 4 के मल्टीपल का मतलब क्या है, जो 4 के मल्टीप्लाई में हो, 4 के फॉर्म। 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20, ये 4 के मल्टीपल हैं। 4 के मल्टीपल क्या है, जो 4 के प्रोडक्ट में चल रहे हैं, 4 की फॉर्म में, यानी तो क्या 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो 4 के मल्टीपल है, यानी 4 के साथ कितने का मल्टीप्लाई 1, 4 के साथ कितने का मल्टीप्लाई 2, 4 के साथ कितने का 3, 4 के साथ कितने का 4। तो अब बताइए इसमें 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल है। अब ध्यान से देखेंगे, पहला क्या 10 4 का मल्टीपल है, चेक करते हैं। 4 का 10 में अगर हम डिवाइड करके देखेंगे 4 का तो कितना आ जाएगा 2, तो 8 और बचेगा अगर 2 तो नहीं है, परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, तो 2 ये दिक्कत कर रहा है। तो अब हम 10 से कम छोटा कर नहीं सकते, तो 10 से बड़ा देखेंगे, तो 10 से बड़ा क्या आ जाएगा 12, तो पहला नंबर कितना आ गया 12। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास जो AP का आएगा वो कितना आ गया 12। अब कितना आ जाएगा 16, आगे कितना आएगा 20 शुरू। अब लास्ट वाला चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, अगर है तो देखते हैं। तो 250 में डिवाइड करेंगे किसका 4 का, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 24, क्या आएगा 24, यहाँ क्या आएगा 6, बचेगा कितना 110, कैसे करेंगे 262, यहाँ कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 2, ये 2 दिक्कत कर रहा है। अब 2 इसमें ऐड तो कर नहीं सकते, तो 2 कम करना पड़ेगा, तो 250 माइनस के 2 तो 248, हम 252 यानी 252 कटेगा या 248 कटेगा, 250 नहीं कटेगा, तो हमें चाहिए बीच में। हमें ऐसा नहीं कि 250 से ज़्यादा नहीं, पीछे हमें बिटवीन चाहिए, यानी 10 और 220 के बिटवीन, हमें आगे पीछे नहीं। ऐसे तो फिर 8 भी ले सकते हैं, ऐसे तो फिर हम बहुत सारे नंबर इनफाइनाइट नंबर्स हो जाएंगे, पर हमें बाउंड कर दिया 10 और 250 के बीच के नंबर्स। तो हमें कितना लास्ट नंबर कितना हो जाएगा 248, लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 240। बस आंसर अब हमारे पास आ गया है, हमारे पास ए भी हमें मिल चुकी है। अब हमें लास्ट टर्म हमें पता है, AN हमें पता है, A पता है और D पता है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और AN की वैल्यू कितनी है 248। तो AN इक्वल टू कितना होगा A प्लस के n-1 इंटू D। AN की वैल्यू 248 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू कितनी 4, ठीक है। 12 इधर लेके आएंगे माइनस करेंगे, तो 248 माइनस के 12 इक्वल टू n-1 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 236 इक्वल टू क्या आ जाएगा n-1 इंटू 4। इस 4 को नीचे उठा के लेके आएंगे तो क्या आएगा साथियों n-1 इक्वल टू आ जाएगा 236 डिवाइडेड बाई 4, इसे 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 4 5 का 20 बचेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से क्या आएगा 59, तो n-1 इक्वल टू 59, तो n इक्वल टू 59 प्लस के 1, तो n इक्वल टू 60। तो ऐसे 10 से और 250 के बीच में, यानी 10 to 250 के बीच में कितने नंबर हमारे पास होंगे 60, जो किससे कटेंगे 4 से, यानी जो 4 के मल्टीपल होंगे। इस तरीके से हमें ये करना है। बात समझ आए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि नहीं। बस आप क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगने लग जाएंगे। अगर कोई और बीच में अगर दिक्कतें आ रही तो आप पिछले सेशंस को जरूर देखिए, ठीक है। अगर सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि क्या जो भी है, वैसे तो हम कंटिन्यूस है कि हर एक दिन एक सेशंस को अपलोड कर रहे हैं, तो जिससे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनको भी हम अपलोड करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिन शुभ रहे और आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।